स्वागत है आपका हमारे आज के स्पेशल कार्यक्रम 2021 की 21 बड़ी खबरों में, जहां हम आपको आज 2021 की ऐसी ही मुख्य खबरों के बारे में अवगत कराएंगे जो पूरा साल सुर्खियों में बनी रही। जहां एक तरफ लोग नए साल का स्वागत पलके बिछाए कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चंद दिनों के मेहमान 2021 के लिए थोड़े हताश भी है। इसी साल भारत ने जहां बहुत कुछ पाया है, तो वहीं दूसरी ओर बहुत कुछ खोया भी है। किस तरह से ये साल अलग रहा, आइए नजर डालते हैं 2021 की ऐसी ही कुछ घटनाओं की ओर, जिससे भारत के वासियों को नई सीखने को मिली। आइए सबसे पहले बात करते हैं खेल जगत की। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन ने भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया, और जिसमें भारत को 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य पदक भी मिले। साथ ही नीरज चोपड़ा ने 100 साल बाद जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास ही रच दिया। इसी के साथ 2021 में पहली बार एक महिला हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में उसे ब्रिटेन का सामना करना पड़ा। भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक तो हासिल नहीं कर सकी, लेकिन जिस दिलेरी से उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन जैसी दमदार टीम के साथ मुकाबला किया, वह भुलाए नहीं भूलेगा। ये तो रही बात जीत की, लेकिन इसी साल भारत को अब तक की सबसे बड़ी हार का भी सामना करना पड़ा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार भारत को पाकिस्तान के हाथों मात मिली। हर बार भारत ने जीत हासिल की, लेकिन 24 अक्टूबर 2021 को पहली बार पाकिस्तान ने भारत को T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट के बड़े अंतर से हरा दिया। 2021 इस साल आई कोरोना वायरस की दूसरी लहर का दौर काफी मुश्किलों भरा रहा। डेल्टा वेरिएंट के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई। इसी साल लगभग 4 लाख लोगों ने कोरोना वायरस में अपनी जान गंवा दी। 2021 को जब भी याद किया जाएगा तो कोरोना का नाम दिमाग में जरूर आएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार ने इस साल वैक्सीनेशन कैंप चलाया, जिसमें हम सफल हुए। इसी साल 21 अक्टूबर को भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे किए और एक नया रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ है। अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विभिन्न देशों के बीच समुद्री व्यापार की बाधाओं को दूर किए जाने के लिए जरूरत है। इससे पहले 1992 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने यूएनएससी की बैठक में हिस्सा लिया था, हालांकि उन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। 26 जनवरी को इसी साल गणतंत्र दिवस वाले दिन लाल किले पर कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत को दुनिया भर में शर्मिंदा होना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन इस मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई। ट्रैक्टर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा लहराया। यह साल किसानों के लिए इसलिए भी यादगार रहेगा क्योंकि साल भर से चल रहे किसान आंदोलन का समापन भी 2021 में हुआ। केंद्र द्वारा तीनों कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के साथ ही किसानों ने 11 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया और घर लौटना शुरू कर दिया। भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के पेपर प्रिंट नहीं हुए। पहले वित्त मंत्रालय की प्रेस में बजट डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते थे, लेकिन इस साल कोरोना के चलते बजट की सॉफ्ट कॉपी सभी के साथ शेयर की गई। इसके लिए यूनियन बजट नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। अगर राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले 2015 में पेपरलेस बजट पेश करने की शुरुआत की थी। लेकिन इसी साल सामने आई एक घटना ने भारत के लोगों को मायूस भी कर दिया। इसी साल के आखिरी में 8 दिसंबर को एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत ने अपने पहले सीडीएस अधिकारी विपिन रावत को खो दिया। इसी साल सामने आई एक और दुखद घटना से लोग हताश हो गए। इसी साल हमने बिग बॉस 13 के विजेता और उभरते स्टार सिद्धार्थ शुक्ला को खो दिया। इसी साल पराग अग्रवाल ट्विटर की कमान संभालने वाले भारतीय मूल के पहले शख्स बने। पराग अग्रवाल ने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है। 37 साल के अग्रवाल टॉप 500 कंपनियों के सबसे युवा सीईओ भी बने। इसी साल एक अच्छी खबर सामने आई। भारत को पूरे 2 दशक यानी 21 सालों बाद मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया, जो 21 साल की हरनाज संधू को दिया गया। इससे पहले
साल 2000 में लारा दत्ता और उससे पहले सुष्मिता सेन ने यह खिताब अपने नाम किया था। अब तक भारत को 3 बार मिस यूनिवर्स का खिताब मिल चुका है। इसी साल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आधारशिला 8 मार्च 2019 को रखी थी। यह कॉरिडोर वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी ललित आधार से जोड़ता है। अब तक के इतिहास में पहली बार भारत में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की आबादी हो गई है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में अब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी 1020 है। 1990 में 1000 पुरुषों पर 927 महिलाएं थी। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद न्यासी डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की परीक्षा में पहली बार लड़कियां भी शामिल हुई। इस बार मिले हर 3 आवेदन में पहला आवेदन लड़की का था। 21 दिसंबर को आए लिखित परीक्षा के नतीजे में टॉप 10 में से 6 महिलाएं हैं। 2021 में अब तक की पहली बार अमेरिका में क्वाड देशों की बैठक आमने सामने हुई। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो कुशिदा और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी मौजूद रहे। इससे पहले क्वाड की सभी बैठकें वर्चुअल हुई थी। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग 4 देशों का समूह है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल हैं। इस साल महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। इस साल अब तक का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदा गया। राजस्थान में पेट्रोल 177 रुपए के रेट पर खरीदा गया। इस साल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं इस साल घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम भी 1000 के पार तक पहुंच गए थे। साल 2021 में लगभग 119 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इस समारोह की खासियत यह रही, इसमें बहुत ही साधारण लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। भारत में अब तक के इतिहास में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को पद्मश्री से नवाजा गया। इस सूची में कुछ अन्य लोग शामिल रहे। हरे काला, गौरव भाई शर्मा, मोहम्मद शरीफ, केवाई वेंकटेश्वर समेत नंदा सर को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। बचपन का प्यार पारी हो रही है और रोक दे मित्र जैसे फेमस डायलॉग ने 2021 में धूम मचा दी। इनको बोलने वाले लोग रातों रात पॉपुलर बन गए और शायद ही इन्हें अब कोई ना जानता हो। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए एसीपी नेटवर्क।